हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। यदि आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे लक्ष्य विथ भावेश गजपाल लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हम लोग जो अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखे ना, वो डिफरेंट टाइप का था। अब देखिए शॉर्टकट तरीका चुटकियों में जिसको नहीं भी आ रहा होगा ना वो भी सीख जाएगा। दो तीन तरीके बताऊंगा, जिस भी तरीके से आप अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें, बंद क्रम निकालना चाहें, उस तरीके से निकालिए। सबसे पहले देखते हैं कार्बोनेट आयन के लिए CO3 के लिए। देखिए सबसे पहले पहला तरीका, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। देखिए शॉर्टकट तरीका, देखिए बॉन्ड ऑर्डर है ना। सबसे पहले बॉन्ड पेयर बीपी निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या निकाल लीजिए आप, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। देखिए बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 3। जितने से सामने वाले से बॉन्ड बनाता है ना, वही बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन ऑक्सीजन से कितने से, 3 से बॉन्ड पेयर बनाया है। शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं निकालने के लिए। अब इसमें लोन पेयर फाइंड आउट करना है। लोन पेयर 0 है। कैसे पता चला लोन पेयर 0 है? देखिए कार्बन का होता है 2 और 4। क्या होता है? 2 और 4। भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। जब कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 4 आएगा। अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। और इसका संयोजकता वैलेंसी कितनी होती है? 4। या 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 माइनस है। माइनस मतलब क्या? 2 और जुड़ गए। ठीक है, 4 वैलेंसी है। ठीक है, 2 और जुड़ गए। माइनस इसलिए 2 जुड़ेंगे, कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और हर ऑक्सीजन के जो 8 होता है उसके अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी होती है ऑक्सीजन की? 2। मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। एक ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है? 3। तो कितना गेन करेगा? एक ऑक्सीजन 2 करता है, 3 ऑक्सीजन 6 करेगा। देखिए ये कार्बन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 स्वयं के, 2 माइनस वाला। ठीक है, और ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो सभी के सब क्या बना लिए? बॉन्ड बना लिए। बचा क्या? लोन पेयर नहीं बचा, तो लोन पेयर इसलिए क्या लिखो? 0। बस कुछ नहीं करना है। ये कार्बन लिख लिए बीच में कितना? 3 बार। तो 3 बार ऑक्सीजन, 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है, अब देखते हैं बॉन्डिंग। देखिए कितना माइनस है? -2 ही है। जितना माइनस होता है ना उतना ही सिंगल बॉन्ड होता है। जितने नंबर ऑफ माइनस चार्ज उतने नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड। उससे ज्यादा सिंगल बॉन्ड हो ही नहीं सकते। अगर 2 माइनस है तो केवल 2 में सिंगल बॉन्ड लगेगा। तीसरे वाले को आप आंख बंद करके डबल बॉन्ड कर लीजिए। ये होगा इसका स्ट्रक्चर। किसका? CO3-2 आयन का। इसको ये माइनस को बाहर में भी लिखते हैं, बाहर में भी लिखा जा सकता है। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। ठीक है, चाहे ब्रैकेट डाल के आप बाहर में लिखिए। इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर में भी बना सकते हैं। ऐसा रेजोनेंस मतलब क्या होता है? अनुनाद होता है डिफरेंट वैरायटी के। इधर डबल कर लो, इन दोनों को सिंगल कर लो, इधर डबल कर लो, इन दोनों को सिंगल कर लो। तो ऐसा आप बना सकते हो अलग अलग तरीके से। जैसे एक बना के मैं दिखा देता हूं। रेजोनेंस आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे ये डबल कर लिया तो ये दोनों ऑप्शन को मैं क्या कर लिया? सिंगल कर लिया। इसी प्रकार एक और स्ट्रक्चर, तो कितने बन सकते हैं? 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब निकालना हम लोगों को चुटकियों में बॉन्ड ऑर्डर। 2 तरीका बताऊंगा। पहला तरीका, नंबर ऑफ बॉन्ड गिन लो। तो नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कर लो। ठीक है, बाई टोटल नंबर ऑफ पोजीशन। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन काउंट कर लो। स्थितियां काउंट कर लो। कितने बॉन्ड है? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड कितनी स्थितियों में है? मतलब जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम मध्य परमाणु है, उनसे कितने जगहों पे अन्य चीजें जुड़ी हुई हैं, अन्य एटम जुड़े हुए हैं। तो कितनी जगहों से? 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह। बस टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस, स्थितियां, तो ये 3 है। 4/3 मतलब 1.33। ये देखिए बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो अनुचुंबकीय कि प्रतिचुंबकीय? प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या होता है? बताया था। जब प्रतिचुंबकीय हो तो कैसे आएगा? पूर्णांक संख्या आएगा। क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरा अंक अर्थात इंटीजर आएगा। और जब अनुचुंबकीय हो तो फ्रैक्शन आएगा, मतलब भिन्न संख्या आएगी। पढ़े हैं, ये भिन्न संख्या है। क्या होगा? अणु की प्रति, ये अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। 1.33 आया है। और तरीका, और तरीका, ये देखिए एक और तरीका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। 1 प्लस पाई, सिग्मा और पाई काउंट कर लो। एक सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा, डबल बॉन्ड, एक सिग्मा, एक पाई। डबल बॉन्ड जहां पर है वहां पर एक सिग्मा, एक पाई होता है। बस 1 प्लस कितने पाई? 1 पाई। कितने सिग्मा? 3 सिग्मा। 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 कितना आया? 4/3 कितना आया? 1 4/3 1.33। ये देखिए, चाहे इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ, दोनों कॉन्सेप्ट हैं। जितने कॉन्सेप्ट बोलोगे ना उतने कॉन्सेप्ट से मैं बता सकता हूं। जितने बोलो आप केमिस्ट्री में, अथा
ठीक है, चलिए CO2 का बनाते हैं स्ट्रक्चर। देखिए बॉन्ड पेयर निकाल लीजिए, कितना दो बॉन्ड बना है तो दो बॉन्ड। लोन पेयर निकाल लीजिए 0। क्यों लोन पेयर 0? सर आपने क्यों लोन पेयर 0 दिखा? कार्बन के अंतिम में 4 वैलेंसी, चार्ज नहीं लगा है 4। कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट में 6 होता है, 6 और 2 मिलाकर 8। 2 ऑक्सीजन तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन के लास्ट में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों पेयरिंग कर लेंगे। कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है ना, अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन की, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 4 2 6 होकर पेयर कर लिया। इसका 4 इलेक्ट्रॉन इसके 4 इलेक्ट्रॉन से पेयर कर लिया, तो लोन पेयर बचेगा क्या? मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचेगा क्या? नहीं बचेगा भाई, नहीं बचेगा। तो स्ट्रक्चर बनाइए, एक कार्बन बीच में लिख लीजिए, 2 ऑक्सीजन, एक इधर दे दीजिए, एक इधर दे दीजिए। कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। कोई भी चार्ज है कि नहीं है? मतलब कार्बन के लास्ट में होता 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के लास्ट में होता 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्टेन पूरा करना है, अष्टक पूरा करना है। 4 2 6 2 8, ये कार्बन का अष्टक पूरा। ऑक्टेन पूरा 4 इलेक्ट्रॉन और 4 बॉन्ड, कितने? 8। ये ऑक्सीजन का अष्टक पूरा 6 इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड, 6 2 8। ये 6 इलेक्ट्रॉन और 2 8। इसमें भी ऐसा ही काउंट कर सकते हो आप। ये कार्बन के 1 2 3 4 और ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 है ना, 6। ये और एक माइनस लगा, एक माइनस इसलिए लगा है क्योंकि वहां पर एक की कमी है, सॉरी हाँ एक की कमी है। ये एक लेगा तो क्या होगा, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए कितने हैं, अब इसमें हमको निकालना बॉन्ड ऑर्डर निकालना, बंद क्रम निकालना, नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4 बाई टोटल नंबर ऑफ पोजीशन, 1 पोजीशन 2 पोजीशन। सेंट्रल एटम से 2 पोजीशन पे अन्य चीजें जुड़ी हैं। बॉन्ड ऑर्डर 2 एकम 2 दूनी 2 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। पूर्णांक संख्या है, ये प्रति चुंबकीय है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रति चुंबकीय है, डायामैग्नेटिक है। जिस तरीके से बोलो उस तरीके से निकाल लूंगा। ये देखिए बॉन्ड ऑर्डर अगले तरीके से, ये देखिए 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, 1 प्लस पाई बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, क्योंकि डबल बॉन्ड है। 2 सिग्मा 2 पाई, 2 बाई 2, 1 प्लस 1 2। ये देखिए बॉन्ड ऑर्डर आ गया, ठीक है। किस प्रकार का? प्रति चुंबकीय डाइमैग्नेटिक होगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड का देखिए SO3, कितने बॉन्ड पेयर? 0, सॉरी कितने बॉन्ड पेयर? 3, ठीक है। कितने लोन पेयर? लोन पेयर होंगे 0, क्योंकि सल्फर का होता है 16, है ना। 16 मतलब 2 8 और 6, अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। और कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन। तो हर ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए, और सल्फर के बाद कितने? 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है लास्ट में। अंतिम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6 हैं, ठीक है। तो 6 अंतिम के हर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा, तो लोन पेयर कितना? 0 बचेगा। बना लीजिए स्ट्रक्चर, ये सल्फर लिख लीजिए 1 2 3, 1 2 3। ये देखिए 3 जगह, तो 3 जगह बना दिया मैं सल्फर को, ठीक है। अब देखिए कहीं पर डबल बॉन्ड बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि माइनस चार्ज नहीं है। माइनस चार्ज रहता है ना तभी सिंगल बॉन्ड बनता है, अन्यथा डबल बॉन्ड ही बनेगा। जब किसी के ऊपर माइनस चार्ज होता है तभी सिंगल बॉन्ड बनेगा, अन्यथा डबल बॉन्ड ही बनेगा। सल्फर के लास्ट में 6, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6। और ऑक्सीजन के लास्ट में भी 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। ऑक्सीजन के लास्ट में कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है। लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए लास्ट के इलेक्ट्रॉन को लिख दिया, 6 इलेक्ट्रॉन को। 6 मतलब बैलेंस होने के लिए 8 चाहिए, 8 के लिए 2 बॉन्ड बना लिया। 6 इसके पास, 2 बॉन्ड बना लिया, किसके साथ? सल्फर के साथ, है ना। तो शायद ऑक्टेन इसका पूरा सेटिस्फाई, स्टेबल हो गया। ये स्टेबल, ये स्टेबल, ये स्टेबल, और सल्फर ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना लिया। इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनेंगे। 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। या आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड। नंबर ऑफ पोजीशन 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन, 3 एकम 3 दूनी 6 2, ठीक है। कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर 2। या आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो 1 प्लस पाई बाई सिग्मा से। किससे निकाल सकते हो? 1 प्लस पाई बाई सिग्मा से निकाल सकते हो। रखिए 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, पाई का मान 1 2 3 पाई, और कितना सिग्मा? 3 सिग्मा। ये देखिए 3 एकम 3 3 एकम 3, 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2। ये देखिए बॉन्ड ऑर्डर 2। बॉन्ड ऑर्डर यदि 2 है तो प्रति चुंबकीय, क्योंकि पूर्णांक संख्या है, प्रति चुंबकीय डाइमैग्नेट होगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बना सकते हो। ये देखिए इसको देखते हैं, ठीक है। फास्फोरस का होता है 15 मतलब 2 8 और 5, अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखते हैं बॉन्ड पेयर कितना? 4 से बॉन्ड बनाया है, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? फास्फोरस टेट्रा ऑक्साइड में 4। लोन पेयर देखिए, इसमें लोन पेयर निकालना बहुत जरूरी है।
लोन पेयर कितना होगा, देखिए लोन पेयर 5 है अंतिम में, ये हर ऑक्सीजन को कितना चाहिए 5 है ना, ये देखिए 5 है इसके फास्फोरस के अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 माइनस लगा मतलब 3 और जोड़ दो, माइनस लगा मतलब उसके पास ऑलरेडी और है एक्स्ट्रा, माइनस मतलब ज्यादा है और प्लस मतलब कम हो गया बोलते हैं, ठीक है। तो और है 5 3 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन है और ये लगा है लास्ट में 4 ऑक्सीजन को कितना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, ये हो गया लोन पेयर 0, लोन पेयर 0 बना लो फास्फोरस 1 2 3 ये 4, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 4 ही तो ऑक्सीजन है ना, 4 पोजीशन हो सकता है, कितने माइनस 3 माइनस मतलब 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस और एक डबल बॉन्ड, खत्म स्ट्रक्चर आपका, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, कितने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो सिंगल तरीके से बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड या 5 बॉन्ड, ठीक है, और कितने पोजीशन 1 2 3 4 पोजीशन, 5/4 मतलब कितना होगा 5 4 एकम 4 बच गया 1.05 4 दूनी 8 बच गया 20 4 5 20, तो ये हो जाएगा 1.25 बॉन्ड ऑर्डर 1.25 आ रहा, मतलब क्या होगा अनुचुंबकीय भिन्न संख्या आ रही है तो अनुचुंबकीय अर्थात पैरामैग्नेटिक होगा, ये आपका होमवर्क है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, मैं निकाल के देता हूं, ठीक है। चलिए लोन पेयर सल्फर का 6 6 2 8 हाँ नहीं होगा, तो बॉन्ड पेयर इसका होगा 4 और लोन पेयर इसका होगा 0, ये आपका होमवर्क है, इसमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आप निकाल कर बताएंगे। अब लेते हैं आपके एसीएफ रेंजर का क्वेश्चन, क्या लेते हैं एसीएफ रेंजर का क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए आपके एसीएफ रेंजर में आया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है, दिया है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, कौन सा अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय मतलब आपको बॉन्ड ऑर्डर या तो ऑड नंबर आना चाहिए, मतलब ऑड बोलने का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर आपका फ्रैक्शन आना चाहिए, तब वो अनुचुंबकीय होगा पैरामैग्नेटिक होगा, फ्रैक्शन आना चाहिए, लेकिन उससे और सरल तरीका मैं 20 तक का आपको निकालना सिखा दिया हूं, इलेक्ट्रॉन जब 20 हो तब तक का निकालना सिखा दिया हूं, 20 से ऊपर के लिए मैं इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट बताया हूं, सिग्मा पाई या नंबर ऑफ बॉन्ड गिन लो और टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस गिन लो, वो भी बताया हूं। अब एक और तरीका देखिए, और शॉर्टकट तरीका चुटकियों में 5 सेकंड में निकालना है, आपको सीखना है, चलिए सिखाता हूं, देखिए ध्यान देंगे, डाईमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय क्या होगा 22 24 26, 20 के ऊपर जो भी संख्या होगी 22 24 26 सम संख्या इवन नंबर सब डायमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, 20 के ऊपर जो भी संख्या होगी 21 23 25 27 सब पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय होगा, क्या होगा पैरामैग्नेटिक, निकाल के देखो, चुपचाप गिनना है, कुछ नहीं करना है, कौन सा अनुचुंबकीय होगा जिसमें ऑड नंबर आए, इसमें क्या है विषम संख्याएं आए, गिन लो, 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर परमाणु क्रमांक क्या होगा 7 होता है, 7 दूनी 14 और 8 6, ठीक है, 8 और 6 क्या है 8 4 12 का 2 हाथ का 1, ये हो गया 22, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 22 इलेक्ट्रॉन हो गए, 22 इलेक्ट्रॉन डाईमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय, 22 इलेक्ट्रॉन प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक, ठीक है। N2O3 7 दूनी 14 और 8 3 24, ऑक्सीजन का 8 होता है, एक ऑक्सीजन का 8 तो 3 ऑक्सीजन का 8 3 24, ये देखिए जोड़ लीजिए 4 4 8 2 और 1 3 38, ठीक है, ये भी प्रतिचुंबकीय सम संख्या आ रही है, ये भी प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिक, ये देखिए नाइट्रोजन का 7 8 दूनी 16 है ना 16 7 6 6 6 12 13 का 3 हाथ का 1 23, ये है आपका अनुचुंबकीय, ये आपका अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक क्या होगा पैरामैग्नेटिक, यही आपका आंसर लिया गया, सी इसका आंसर लिया गया है, ठीक है। अगला देखिए N2O4, ठीक है, 7 दूनी 14 8 चौक 32, ठीक है, 4 2 6 46, ये भी आपका प्रतिचुंबकीय, इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, आपका निकल जाएगा, ये आपका अनुचुंबकीय 20 के ऊपर वाले के लिए एकदम शॉर्टकट तरीका, ये आपका पेपर में आया था, ठीक है। और सरल तरीके हो सकते हैं, स्ट्रक्चर बनाना है, चलिए स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको कैसे करेंगे, मान लो NO2 का करेंगे, है ना, NO2 का स्ट्रक्चर बनाना है, N सेंट्रल एटम, N का होता है 7 मतलब 2 और 5 है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन एक और नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन के में 5 इलेक्ट्रॉन अंतिम में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन के में 5 1 2 3 4 5, इस ऑक्सीजन के ऑक्सीजन का होता है
8, ऑक्सीजन का होता है 8, 8 मतलब 2 और 6, अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं। नाइट्रोजन के में ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 8 होने चाहिए, 5 अंतिम में है, 3 बॉन्ड बना लिया, 5 और 3 8, ये नाइट्रोजन संतुष्ट। नाइट्रोजन के अंतिम में 5 है, 3 बॉन्ड बना लिया, ये नाइट्रोजन सेटिस्फाई हो गया, ये दोनों सेटिस्फाई हो गए, लेकिन ये बच गया। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देगा। तो एरोहेड लगा दिया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये स्ट्रक्चर बन गया। ये क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। अगला देखते हैं N2O3 के लिए बनाता हूं, 2 नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ठीक है। कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन मतलब क्या हो जाएगा, बराबर बांटना रहता है, ठीक है। आपका मिरर इमेज बनना चाहिए, तो 3 है, तो एक अगर इसको दूंगा, एक अगर इसको दूंगा, ठीक है, हाँ 3 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन है, तो बीच में मेरे को 1 देना पड़ेगा, या हमको किसी एक साइड में देना पड़ेगा, ठीक है। तो N2O3 के लिए मैं दे देता हूं, एक इधर और एक ऊपर दे देता हूं, ठीक है। 5 गिनिए, 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऑक्सीजन के में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जोड़ लीजिए। नाइट्रोजन का होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ 8 होना चाहिए, 6 2 बॉन्ड बनाए, ये ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गया क्योंकि इसके ऑक्टेन कंप्लीट हो गए हैं नाइट्रोजन का। 5 ऑलरेडी, 5 2 7 हो गए। एक बॉन्ड बना सकता है, एक इस नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लेगा। किससे बनाया, इस नाइट्रोजन से। इस इलेक्ट्रॉन को मिटा के ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। अब इसका कितना, इसके पास 6 और 2 8 हो गए, इसके 8 कंप्लीट। इसके पास 5 2 बॉन्ड बनाया 7 और एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया 8, ये सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई, इसका सबका ऑक्टेन कंप्लीट हो गया। इसके लिए नहीं बचा, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको ऊपर लिख देता हूं, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देगा। तो ये क्या होगा, इसके पास कितना है, ऑलरेडी 6 है, दान किया तो ये प्लस फिल करेगा, और ये लिया तो ये माइनस फिल करेगा। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको, मतलब जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें दान कर दिया, तो ये हो जाएगा इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट। ये इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसा छूट जाएगा, इसको कई बार ऐसा भी बना देते हैं, ऐसा करके ऐसा बना रहता है, लेकिन इसको चाहे ऐसा बनाओ चाहे यहीं पर इलेक्ट्रॉन को लिख लो, मतलब एक ही है। N2O4 2 1 नाइट्रोजन, ये देखिए 2 1 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन को 4 भाग में बांटना है, 1 2 3 4, ठीक है। हर नाइट्रोजन के पास कितना, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हर ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, लास्ट में जो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 6 है लास्ट में, ठीक है। तो कितने हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6। इसको मिटा देता हूं, ये तो होमवर्क था आपका, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 जोड़ लीजिए, 1 2, ठीक है, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। सॉरी ज्यादा जुड़ गया, ये नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा। 5 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास 1 2 3 बॉन्ड 8 कंप्लीट। 6 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड 8 कंप्लीट। 6 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड 8 कंप्लीट। 5 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड है ना, और एक 8 कंप्लीट। ये वाला बीच वाला बॉन्ड ये बच गए। तो यहां पर लोन पेयर है, यहां पर लोन पेयर है, इसको दान कर देगा, इसलिए प्लस फिल करेगा, माइनस फिल करेगा। ये लोन पेयर है, इसको दान कर देगा, ये 6 और 2 लेकर 8 हो जाएगा। दान कर दिया, एरोहेड उधर गया, ये प्लस फिल करेगा, माइनस फिल करेगा, ये बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं, आपको बताने के लिए कि स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं आप। इससे आप सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हैं और बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करके आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, बाद में ये निकाल सकते हैं। नहीं तो शॉर्टकट तरीका तो है ही, आपको ऑड नंबर दिखा, मतलब अनुचुंबकीय, और इवन नंबर दिखा, सम संख्याएं दिखी, तो प्रतिचुंबकीय डाइमैग्नेटिक। आई होप ये आपको डेमो समझ आ रहा होगा। बाकी के डेमो भी मैं इंक्लूड करूंगा। धन्यवाद। अगला डेमो क्लास जो है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 2 टॉपिक आएंगे, एल्कोहल, ठीक है, क्या आएगा आपका, एल्कोहल आएगा, ठीक है, और आएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या आएगा आपका, आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप समूह, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों आपके आएंगे, ठीक है। कौन कौन सा, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए एल्कोहल में देखते हैं सबसे पहले, है ना। देखिए एल्कोहल में क्या है, O है लास्ट में, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिड समूह है। एल्कोहल मतलब फंक्शनल ग्रुप होता है OH, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, ठीक है।
इससे आपका एसिडिक एसिड करके नाम के दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह से ही आपका एसिडिक एसिड दिया हुआ अलग से, है ना, आपके सिलेबस में। और इसमें दिया अल्कोहल लिख के ही दे दिया है, इसमें से ही समूह है एसिडिक एसिड। आपको जब तक नाम पढ़ना नहीं आएगा तब आप कैसे बता पाएंगे कि ये सोडियम एसिटेट है या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे अल्कोहल निकलेगा, है ना भाई। तो आपको उसके लिए 2 फंक्शनल ग्रुप, 11 फंक्शनल ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उससे कम 2 तो याद करने पड़ेंगे। और वो 2 कौन से हैं, अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत एसिडिक एसिड क्यों बोलते हैं उसका नाम वो भी बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं अल्कोहल के लिए, ठीक है। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, इसके पहले आप समझ लीजिए कि जो भी एन ग्रुप होता है जिसे सिंगल बॉन्ड करते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इससे जब एक हाइड्रोजन माइनस हो जाता है तो बनता है AlKyl। वायल ग्रुप बोलते हैं जिसे एल्किल बोलते हैं, जिसे कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n+1 हो जाता है, +2 की जगह +1 हो जाता है, ठीक है। मगर मतलब यहां पर अगर मीथेन है तो यहां पर जाएगा मिथाइल, क्या हो जाएगा, मिथाइल। देखिए एक कार्बन जब भी आएगा, कार्बन 1 आएगा, कार्बन 2 आएगा, कार्बन 3, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, ठीक है, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, 6 कार्बन हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, 10 कार्बन तक, 5 कार्बन तक का एग्जांपल बता रहा हूं। मेथ, METH, एक कार्बन मतलब मेथ, ये बना है इससे, ये जो ग्रुप कहलाता है एल्केन, एल्केन के लास्ट में क्या ANE, CnH2n+2। यहां पर n का मान रख के देखो C1, n का मान रख के देखे 1 इस फॉर्मूले में, है ना। तो आया H2 × 1+2, ये बन गया C, 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 4, CH4, ये बन गया। तो किससे बना, इसी फॉर्मूले से जनरेट हुआ है, n का मान 1 रखने पर CH4 बना है, देखिए, है ना। तो ये मेथ और किससे बना, ANE ग्रुप से बना, इसलिए इसमें जोड़ देंगे AN, तो ये हो जाएगा मीथेन। इसलिए CH4 क्या कहलाता है, मीथेन कहलाता है, क्योंकि एक कार्बन है इसलिए लिखा है मेथ। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, और ये इसके लास्ट में एक हाइड्रोजन कम होकर बना है, 2 से क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया तो क्या बनेगा, वायल ग्रुप, तो ये हो जाएगा मिथिल। मीथेन से मेथिल बना, वैसे ही C2H6 हो जाता है, वैसे ही C3H8 हो जाता है, 4 6 8, 1 2 3, तो ये हो जाएगा एथ, N, प्रोप, N लगाते जाना है, प्रोपेन, इथेन, प्रोपेन, ये हो जाएगा एथाइल, मतलब C2H5, एक हाइड्रोजन कम, 4 की जगह 3, 6 की जगह 5, C3H7, प्रोपाइल। ये समझ आया। अब बढ़ते हैं अल्कोहल की ओर। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जब R के साथ, मतलब एल्किल ग्रुप के साथ, जिसे R से डिनोट करते हैं, उसके साथ OH लगा हो तो वो कहलाता है अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। क्या कहलाता है, अल्कोहल ग्रुप। OL अल्कोहल की पहचान है, लास्ट में OL जो लगा है इसका, ठीक है जो प्रत्यय की जगह लगा है, सफिक्स की जगह लगा है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इसका साधारण नेम पढ़ते हैं, पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए, सिंपल से 2 ही चीज पढ़ाऊंगा, साधारण नाम और आयुपेक नेम। आयुपेक नेम मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नेम। केवल 2 का पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले पढ़ते हैं, यदि R के साथ यदि आपका OH फंक्शनल ग्रुप हो, उसमें पढ़ते हैं, पहला R ले लेता हूं CH3। पहला R क्या है, CH3 है, देखिए ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये सबको R ग्रुप बोलते हैं, मतलब एल्किल ग्रुप बोलते हैं, फ्री रेडिकल ग्रुप बोलते हैं। CH3 के साथ OH, इसके बाद ले लेता हूं C2H5 के साथ OH, ठीक है, इसे और CH3 CH2OH भी लिखा जाता है, ठीक है। देखिए 2 कार्बन और 3 और 2 5 हाइड्रोजन, C2H5OH ऐसा भी लिखा जाता है। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग C3H7 पे, OH पे, ये भी R है, R के साथ OH ही दिखा रहा है, इसको भी CH3 CH2OH लिखा जाता है। 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन, इसे ऐसा भी लिखा जाता है, इसे ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके नाम की ओर। साधारण नाम, साधारण नाम जब भी हम लिखते हैं तो सबसे पहले ये R ग्रुप को लिखते हैं। R ग्रुप में एक कार्बन है, एक कार्बन तो मेथ, किससे बना, R से। R क्या है, वायल ग्रुप है, तो CH3 क्या बोलते हैं, मेथिल, और अल्कोहल को पूरा लिखते हैं अल्कोहल, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, मेथाइल अल्कोहल, ये कहलाएगा एथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये कहलाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। अब आते हैं आयुपेक नेम, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयुपेक नेम कैसे लिखेंगे, देखिए आयुपेक नेम लिखते हैं, आयुपेक नेम में हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्राथमिकता देते हैं, परंतु अल्कोहल में नहीं देते। अल्कोहल में क्या लिखा जाता है, मेथ,
एक कार्बन मतलब मैथ, और अल्कोहल का क्या जोड़ा जाता है, सफिक्स से OL, तो मैथ। ठीक है, किससे बना है ये R किससे बना है, ANE ग्रुप से। किससे, मैथ N से, METHANE, ANE ग्रुप से बना ना। मिथेन से मिथाइल बना, तो मिथेन का ANE को हटा देते हैं, तो ये मैथ ANE होता है। ये जो मिथाइल है वो मिथेन से बना, इसके E को हटाकर अल्कोहल का OL जोड़ देते हैं, ये कहलाता है मेथेनॉल। आयुर्वेदिक नेम क्या होता है, मेथनॉल। इसी को मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं साधारण में, साधारण केमिस्ट्री भाषा में, और इसी को आयुर्वेदिक नेम में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नेम में मेथनॉल कहा जाता है। वैसे ही एथेन से बना इथाइल, ये देखिए इथाइल एथेन से बना है, तो ई को हटा के हम लोग जोड़ देंगे OL, एथेनॉल। ठीक है, प्रोपाइल किससे बना, प्रोपेन से बना है, प्रोपेन से ई को हटा के हम लोग जोड़ देंगे OL, ये कहलाएगा प्रोपेनॉल। C3H7OH कहलाएगा प्रोपेनॉल, ये एथेनॉल कहलाएगा। इसको ऐसा भी लिखते हैं, इसको ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा आपके पेपर में लिख के दिया है, क्वेश्चन उठाकर देखिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब दिया है ना, तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा भाई वास्तव में यही अल्कोहल है। अब आ जाते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड की ओर। किसकी ओर आ जाते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की ओर आ जाते हैं। इसका आयुर्वेदिक नेम और इसका साधारण नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। साधारण नाम, ठीक है। सबसे पहले R ग्रुप के साथ हम लोग देखेंगे COOH, ठीक है। लेकिन यहां पर R ग्रुप कब होता है, जब कार्बन मौजूद ऑलरेडी ना हो, ठीक है, तब यहां पर चालू करते हैं CH3 से। लेकिन यदि किसी फंक्शनल ग्रुप में, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में, किसी फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी अगर कार्बन मौजूद है, ऑलरेडी अगर कार्बन मौजूद है, तो वो चालू होता है H से, क्योंकि ऑलरेडी ये कार्बन मौजूद है, ठीक है। CH3COOH होगा, फिर H से चालू होगा, याद रखेंगे पहला। C2H5COOH होगा। अब देखिए एक कार्बन, एक और एक, दो कार्बन, दो और एक, तीन कार्बन, वही सब क्रम चल रहा है। यहां पर एक कार्बन ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर लिया, इसलिए इसको हम लोग हटा दिए हैं, ठीक है। चलिए अब कैसे नामकरण करेंगे इसका, हम कैसे लिखेंगे इसको भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साधारण नाम, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए साधारण नाम में बोलते हैं इसे, एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मैथ, वायल, मैथिल से बनेगा। साधारण नाम में हमेशा मैथिल लिखा जाता है एक कार्बन के लिए, मैथिल कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिखा आएगा एथिल कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिखा आएगा प्रोपेल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब बढ़ते हैं आयुर्वेदिक नेम, यही आपको पढ़ना है मेन रूप से, है मेनली। अब बढ़ते हैं आयुर्वेदिक नेम। आयुर्वेदिक नेम में ओइक एसिड जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, OICACID, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का आईसी एसिड, ये देखिए आईसी एसिड दिख रहा है ना आपको, आईसी एसिड, इसमें क्या जुड़ जाता है आपका O, तो ओइक एसिड जोड़ते हैं। देखिए चलिए अब बढ़ते हैं आयुर्वेदिक नेम, इसी को ध्यान देना, यही आपका आएगा। बताया था आयुर्वेदिक नेम में OIC एसिड लगेगा, क्या लगेगा, OIC एसिड लगेगा। और इसका आईसी एसिड जो है ना, आईसी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का आईसी एसिड इसमें जुड़ जाता है और इसके आगे लग जाता है O, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं नाम। मिथाइल किससे जनरेट होता है आयुर्वेदिक नेम में, मीथेन से होता है ना भाई, मीथेन से। तो मीथेन से बनता है मिथाइल, मीथेन से बना मिथाइल, ठीक है, जो एक कार्बन वाला है। ई हटा के जोड़ेंगे OIC एसिड, OIC एसिड, तो ये क्या कहलाएगा, मेथनोइक एसिड। लेकिन और दूसरा नाम है, जब भी H जुड़ा हो किसी भी एसिडिक समूह से, तो उसे बोलते हैं फॉर्म, क्या बोलते हैं, फॉर्म। जब भी CH3 जुड़ा हो उसे बोलते हैं एसिड, और जब भी C2H5 जुड़ा हो उसे बोलते हैं, ठीक है, प्रोपियोन, प्रोपीओन, ठीक है। और जब भी C3H7 जुड़ा हो उसे बोलते हैं ब्यूटर। अभी तीन ही तक का काम है, ठीक है। तो देखिए फॉर्म के लिए तो इसका अन्य नाम होगा, जब भी H जुड़ा हो, H जुड़ा हो तो इसे कहते हैं फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या लगा, आईसी एसिड, आईसी एसिड, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, तो फॉर्मिक एसिड कहलाता है, या मेथनोइक एसिड कहलाता है, या मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। केवल तीन ही नाम याद रखने हैं इसके, और तीन उसके, छह ही नाम याद रखना है। अगला इथाइल बनेगा इथेन से, ई को हटा के जोड़ लो आप, OIC एसिड, ठीक है। इसी को बोला जाता है, जब भी CH3 जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं एसिड, ACET, इसमें जोड़ेंगे आईसी एसिड को, इसका वाला,
तो क्या कहलाएगा एसिटिक एसिड। यही तो आपके सिलेबस में दिया है, आपके सिलेबस में लिखा है ना एसिटिक एसिड। तो ये है उसका स्ट्रक्चर CH3COOH को एसिटिक एसिड बोलते हैं। अब आ जाते हैं प्रोपाइल, तो बना है प्रोपेन से। किससे बना है? प्रोपेन से। तो प्रोपेन में ई हटा के लिख देते हैं OIC एसिड, इसमें OIC एसिड जुड़ेगा। और जब भी C2H5 जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं प्रोपियोन, प्रोपियोन IC एसिड जोड़ दो, इसमें क्या जोड़ दो? IC एसिड जोड़ दो, तो क्या कहलाएगा? प्रोपियोनिक एसिड कहलाएगा ये C2H5COOH। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, इसके बाद ब्यूट्रिक होता, ठीक है। इसके बाद अन्य एसिड के नाम होते। ये मात्र डेमो मात्र है, क्वेश्चन कैसे आएंगे इसको आगे मैं मेन क्लास पेड क्लास में बताऊंगा। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का एक साथ पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों की क्लास साथ से चालू हो गई हैं। कुछ दिन में मैं बायोलॉजी के भी डेमो क्लास इंक्लूड करूंगा, डेमो डालूंगा, जिससे आप उसका आकलन कर सकते हैं। क्लास में जल्दी खत्म कराऊंगा, जैसे कि मैंने मैथ और रीजनिंग के क्लास 38 वीडियो खत्म कराए हैं, जैसे कि मैंने हिंदी के 22 वीडियो में खत्म करा दिए हैं, जैसे कि मैं पूरा A to Z ऐसा नहीं कुछ छोड़ा हूं, सब सेटिस्फाई है। मैं बकायदा पोल डालता हूं वहां पर कि कौन सेटिस्फाई है कौन नहीं है, ठीक है। आप मुझे पर्सनल मैसेज करिए करके। तो आप PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरा तीनों ज्वाइन कर सकते हैं। और टोटल पढ़ाऊंगा, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो। डेमो आप देख ही रहे हैं। इसके लिए मुझे 7470999978 पर क्या कीजिए? केवल व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। केवल क्या कीजिए? व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मैं बाकी के फीस स्ट्रक्चर आपको उसमें बता दूंगा यदि आपको पेड क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है। वैसे भी 20 सितंबर को लगभग एग्जाम ना होने के चांसेस लग रहे हैं, आसान लग रहे हैं, ऐसा मैं फिक्स नहीं कह सकता। धन्यवाद।